यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और क्या कोई मां अपने बच्चों का कत्ल कर सकती है? अगर आप सोचते हैं नहीं, तो चलिए आपको सीधे लेकर चलते हैं मेरठ, जहां की तस्वीरें आपकी रूह कपा देंगी। मेरठ में दिल दहला देने वाली वारदात। मातम की ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं मेरठ की उस खौफनाक वारदात की, जिसमें एक मां कुमाता बन गई, ममता की मूरत मौत का नाम बन गई। महिला ने अपनी बेटियों का काटा गला। आखिर कोई कैसे इतना क्रूर हो सकता है? कैसे एक मां इतनी बेरहम हो सकती है? 9 महीने अपने बच्चों को पेट में पालने वाली मां कैसे उनकी गर्दन पर कैंची चला सकती है? बेटियों की गर्दन पर चलाई मां ने कैंची। एक मां के बेटियों की गर्दन पर जानलेवा वार करने की दर्दनाक कहानी है मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र की, जहां एक महिला ने अपनी 3 बेटियों का गला रेतकर कैंची से अपनी गर्दन भी काट डाली। इस खौफनाक वारदात में अस्पताल ले जाते वक्त एक मासूम की मौत हो गई, जबकि महिला और उसकी 2 बेटियों की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस और परिजनों के मुताबिक महिला को मानसिक रोगी बताया जा रहा है। शाहीन यहाँ पे मैं और मेरी देवरानी रहती हैं ऊपर, मैं नीचे रहती हूँ। उनके दिमागी दौरे पड़ते हैं मेरी देवरानी को। 2-3 दिन से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। हम नीचे थे, मैं तो नमाज पढ़ रही थी, मुझे पता भी नहीं ऊपर क्या हुआ। मैंने जब जाके देखा, मैं नहीं गई, मेरी बीवी ने जाके देखा। ऊपर वो लहसुन लेने गई थी कि अम्मी भूख लग रही है, अब चटनी कर लो थोड़ी सी। तो वो ऊपर गई लहसुन लेने, तो एकदम उसकी चीख निकल गई। उसकी चाची ने अपनी गर्दन पे भी छुरी मार रखी थी और बच्चों के भी, तीनों के। खबर के मुताबिक ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के समर कॉलोनी में रहने वाले अतीक के घर में ये मातम पसरा है। अतीक लिसाड़ी गेट के एक कारखाने में बुक बाइंडिंग का काम करता है। अतीक अपने काम पर गया था। इसी दौरान घर से निकली चीख पुकार ने पूरे इलाके को दहशत से भर दिया। जब लोगों ने अतीक के घर के अंदर जाकर देखा तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि अंदर पत्नी आयशा, उसकी 3 बेटियां उनसे लथपथ जमीन पर पड़ी तड़प रही थी। वारदात की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस सभी घायलों को लेकर अस्पताल पहुंची। जब डॉक्टर्स ने एक बच्ची को मृत घोषित कर दिया। थाना क्षेत्र ब्रह्मपुरी में आयशा वाइफ ऑफ अतीक, जिनकी उम्र 30 साल की है, एक महिला है। आज उन्होंने 3 बजे के आसपास अपनी 3 बेटियों की, इनकी एक की उम्र 6 साल, एक की 4 साल और 2 साल है, गला ब्लेड और चाकू और कैंची से रेता। तीनों गंभीर अवस्था में है। एक तीसरी बेटी जो 2 साल की है, उसकी अस्पताल ले जाते समय डेथ हो गई है। बाकी लोगों का इलाज चल रहा है। घर के लोगों से पूछताछ और पति से पूछताछ के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आया है कि आयशा मानसिक रूप से बीमार रहती थी, इनका इलाज चल रहा था और इनको दौरे पड़ते थे। अतीक के मुताबिक उसकी पत्नी आयशा मानसिक रोगी है। पिछले 10 साल से आयशा का इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस भी पहली नजर में महिला को मानसिक तौर पर बीमार मानकर चल रही है। बाकी सारी हकीकत को जांच रिपोर्ट का इंतजार है। एबीपी गंगा के लिए मेरठ से सुधीर की रिपोर्ट। इस सनसनीखेज घटना के बारे में और विस्तार से जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता सुधीर चौहान इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है मेरठ से। सुधीर, अभी फिलहाल तफ्तीश, ये 2 मामले जो हैं, गला रेते जाने के, एक मां के द्वारा अपनी बच्चियों के और उसके पहले पिता के अपनी पत्नी और बच्चों के मारकर उसके बाद सुसाइड करने के, इन दोनों ही मामलों में और क्या तफ्तीश में बातें सामने आई हैं अब तक? देखिए राजेंद्र जी, मैं बताऊं, इसमें पुलिस अभी जो परीक्षितगढ़ क्षेत्र का मामला है उसमें सुसाइड नोट को और बाकी सब चीजों को ध्यान में रख के चल रही है कि इसमें दोनों एंगल हैं कि आखिर एक आदमी कैसे जो है एक साथ 4 हत्याएं करके फिर अपनी आत्महत्या करेगा, क्योंकि 4 हत्या करने का कोई आसपास कोई इस तरह का सबूत भी नहीं मिल रहा है कि किसी ने कहा कि कोई शोरगुल हुआ हो, कुछ हुआ हो, और 4 लोगों की एक साथ हत्या कर देना और उसके बाद फिर आत्महत्या कर देना,
अचानक से, क्योंकि क्षेत्र के लोगों का कहना यह है कि ऐसा कोई इतना बड़ा विवाद नहीं था कि जिसके कारण से रईस को इतना बड़ा कदम उठाना पड़े। तो पुलिस सभी पहलुओं पर इसमें जांच कर रही है कि रईस ने आखिर इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। अवैध संबंधों को लेकर भी इसमें पुलिस जांच कर रही है कि कहीं इसमें कोई अवैध संबंधों का मामला तो नहीं है। मैं बता दूं आपको राजेंद्र जी कि ये रईस की दूसरी शादी थी। इससे पहले 7 साल पहले इसकी पहली पत्नी थी शबाना, उसकी जलकर मौत हो गई थी, उसने भी सुसाइड किया था। और उसके 1 साल बाद फिर रईस ने दूसरी शादी की रिहाना के साथ, और पहली पत्नी से उसके 2 बेटे थे और दूसरी पत्नी से इसकी एक बेटी थी, 3 बच्चे थे। कहा यह भी जाता है कि दोनों बच्चों में उनमें आपस में विवाद रहता था, जिसके कारण से ये हमेशा रईस परेशान रहता था। लेकिन क्षेत्र के लोग ऐसा नहीं मानते कि इतनी बड़ी बात थी कि जो इसको इतना बड़ा कदम उठाना पड़े रईस। बहुत शुक्रिया आपका सुधीर चौहान इन जानकारियों के लिए।